साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब नए साल में नए क्लेवर सीटेट वाला, बिल्कुल सही, सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के टेस्ट संख्या 59 के साथ मैं हरी सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ गए होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। और निश्चित रूप से कॉपी कलम में 1 से 21 तक और रैपिड रिकॉल का भी सेगमेंट आप बना लिए होंगे। कल हमने जो पढ़ा था उसका जो VVI रैपिड रिकॉल का जो क्वेश्चन है उसको एक बार आप देखिए कि आपको कहाँ तक याद है। पढ़े वही जो परीक्षा में आए। पहला, राष्ट्रव्यापी शिक्षा नीति निर्माण के लिए कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल सही, 1964। राष्ट्रव्यापी शिक्षा नीति निर्माण के लिए कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था। दूसरा, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोठारी कमीशन ने जिन कार्यबलों को गठित किया था उनमें प्रमुख था उपरोक्त सभी विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रौद्योगिकी शिक्षा, कृषि एवं व्यावसायिक शिक्षा। तीसरा, कोठारी कमीशन के दृष्टि में शिक्षा की मूल संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी अर्थात राष्ट्रीय विकास, सामाजिक पुनर्निर्माण, उत्पादकता, आधुनिकता। चौथा, शिक्षा द्वारा उत्पादक वृद्धि के संबंध में कोठारी कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया था? बिल्कुल सही आपने मारा है, डी, उपरोक्त सभी अर्थात विज्ञान शिक्षा पर बल, व्यवसायिक शिक्षा पर बल, वैज्ञानिक शोध शिक्षा पर बल। पांचवा, कोठारी आयोग ने देश में शोध के गिरते मानकों पर चिंता जताई थी। वैज्ञानिक शोधों के प्रमुख चरण निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल सही, ए, शोध विषय, परिकल्पना, आंकड़ा, प्रस्तुति। छठा, त्वरित आधुनिक विकास के लिए कोठारी कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी अर्थात नई अध्यापन विधियां, समावेशी शिक्षा पर जोर, वांछित कौशल मूल्यों का विकास। सातवां, कोठारी आयोग के अनुसार सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा किस अर्थ में महत्वपूर्ण है? बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी, डी, अर्थात सामूहिक विद्यालय प्रणाली को कार्यान्वित करके सभी भाषाओं का सर्वांगीण विकास करके सामुदायिक जीवन में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। 8 नंबर, कोठारी आयोग ने शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यों के समावेशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया था? बिल्कुल डी, उपरोक्त सभी अर्थात सामाजिक मूल्यों से आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना, पाठचर्या में वैश्विक धर्मों का सम्यक ज्ञान, विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं सेवा हेतु प्रोत्साहन। 9, कोठारी कमीशन की निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सामूहिक विद्यालय संबंधी अवधारणा के लिए आवश्यक है? उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही आपने। आधारभूत ढांचा एवं लागत का आकलन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में माध्यमिक शिक्षा। सी, ग्राम व समुदाय के बीच या पास में ही विद्यालय। 10 नंबर, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यों के परिवर्धनकारी उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किस बुनियादी विधि को अपनाने पर जोर दिया था? बिल्कुल सही, डी, उपरोक्त सभी अर्थात ध्यान, मौन, समूह बैठक। 11 और अंतिम, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय उत्पादकता बुद्धि के लिए शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर दिया था, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? बिल्कुल, उपरोक्त सभी अर्थात माध्यमिक स्तर पर रोजगारोन्मुख एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। बी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास। सी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सेतु पाठ्यक्रम का निर्माण। साथियों, आज का जो हमारा बिंदु है प्रोफेसर रेसपाल कमेटी 1992-93, सेट नंबर ये 59 है। इसके पूर्व हमने
58(6) सेट जारी कर चुका है। अगर आपको इससे संबंधित मटेरियल चाहिए, आपको इसका PDF चाहिए और भी सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए, तो मात्र फोटोकॉपी का मूल्य 499 रुपया 94,723 पर आप संपर्क करें और पे आउट करने के बाद आपको सारा मटेरियल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो देर न करें और इस बार जो सीटेट का भी एग्ज़ाम हुआ है हमारे द्वारा, जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, उसमें लमसम 88 से 90% क्वेश्चन टच किया है। इसलिए आप हमारे ऊपर विश्वास रखें। हमारे एक्सपर्ट पैनल के द्वारा जो प्रश्न बनाया गया है वो बिल्कुल ही उच्च क्वालिटी का है। आप इसको देख रहे हैं और आपका प्यार भी हमें दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल 1 महीना में आपने हमको कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। इसलिए आप यूं ही हमारे वीडियो पर बने हुए रहें और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करने का प्रयास न करेंगे। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको भी बताया जाएगा। तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी 1992-93 एक परिचय। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई। इस समिति में देश के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया, जिसके अध्यक्ष जाने माने वैज्ञानिक व शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया। प्रोफेसर यशपाल समिति के उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पड़ने वाले बोझ को कम किया जाए, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जाए। अगला, प्राप्त मत, विचार, सुझाव आदि के आधार पर समिति ने 15 जुलाई 1993 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने लिखा कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। अन्य बिंदु बाद में वर्ष 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाने हेतु एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन हुआ। तो साथियों, इसके पूर्व भी मैंने आपको प्रोफेसर यशपाल कमेटी का इम्पोर्टेंट नोट्स दिया था और ये थोड़ा सा और भी है, चूँकि काफ़ी कम समय में आपको 20 मिनट के अंदर में ही वीडियो समाप्त करना होता है, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स देने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसी से संबंधित जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है वो आपको दिया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे, चाहे जितने भी हमारे सीटेट के प्रतिभागी हैं या KVS के प्रतिभागी हैं या BPSC प्रधान शिक्षक के, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। 1 से 2 बार आप बना लेने के बाद आप विश्वास मानिए, जितने भी हमारे BPSC प्रधान शिक्षक के हैं वो कम से कम 120-30 नंबर निश्चित रूप से लाएंगे, बहुत इजी वे में। इसलिए आप सारे को प्रत्येक दिन 20 मिनट चाय के साथ आप इसको प्रैक्टिस किया कीजिए, मात्र 20 मिनट। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा से संबंध नहीं है। तो बिल्कुल इसका उत्तर जो है, आपने अगर D लगाया है तो ठीक, नहीं लगाया है तो आपका उत्तर गलत है। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। थोड़ा इन डिटेल, 1986 की नई शिक्षा नीति के मुख्य लक्षणों में निम्नलिखित सम्मिलित है। सामान्य शैक्षिक संरचना, 10 अभ्यंतर तत्वों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षा में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास का उपयोग, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अधिगम के न्यूनतम स्तर, गति निर्धारक नवोदय विद्यालय, शिक्षा का व्यवसायीकरण, अध्यापक की स्थिति को उभारना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय मामलों में बोध उत्पन्न करना। अंतिम, शिक्षा में उत्तरदायित्व। दूसरा, सन 1992 में भारत सरकार द्वारा गठित यशपाल कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। बिल्कुल इसका उत्तर भी है D, उपरोक्त सभी। बच्चों पर शैक्षिक बोझ, किशोरों पर पाठ्यक्रम बोझ, अर्हताओं एवं डिग्रियों की समीक्षा। अर्थात सन 1992 में भारत सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसका कार्य विद्यालयी बच्चों पर से शैक्षिक बोझ को कम करने के उपाय सुझाना था, क्योंकि समाज व अभिभावक वास्तविक योग्यता व क्षमता के बजाय डिग्रियों को हासिल करने और सूचना आंकड़ों के संग्रहण के पीछे पड़ा है। तीसरा, पाठ्यचर्या निर्माण एवं पाठ्य विशेषज्ञों के कर्म संबंधी किसी मूल
प्रवृत्ति पर यशपाल समिति ने बल दिया था। तो बिल्कुल इसका उत्तर है बी, विकेंद्रीकरण। इसका उत्तर है बी, विकेंद्रीकरण। अर्थात यशपाल समिति का यह विचार रहा कि पाठचर्या निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने को इस प्रकार से विकेंद्रीकरण कर दिया जाए ताकि इस प्रक्रिया में अधिक अध्यापक, एजुकेटर तथा विशेषज्ञ अधिक स्वायत्तता के साथ सम्मिलित हो सके। अगला 4 नंबर, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों की जरूरी भूमिका को यशपाल समिति ने किस रूप में रेखांकित किया? तो बिल्कुल इसका आपने सही लगाया है, नहीं लगाया है तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। इसका उत्तर है परामर्शक। साथियों, आपको जो क्वेश्चन इन डिटेल कर दिया जा रहा है ये आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप YouTube पर कमेंट करें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसको भी आप कमेंट करें। आप जैसा कमेंट करेंगे उसी रणनीति के साथ आगे की क्लास ली जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहता है कि 21 क्वेश्चन में कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन को आपको इन डिटेल कर दिया जाए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी जो ABCD है उसको हम आपको बताते चलते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की जरूरी भूमिका को यशपाल समिति ने किस रूप में रेखांकित किया? परामर्शक। 5, यशपाल समिति ने आनंदपूर्ण विद्यार्थी अधिगम संबंधी अवधारणा विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस उपाय पर सर्वाधिक जोर दिया था? बिल्कुल इसका भी उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अर्थात सहयोगी सहभागी क्रियाएं, सामूहिक सामुदायिक क्रियाएं, व्यक्तिगत उपलब्धि, हतोत्साहन। समिति ने प्रतिस्पर्धाओं तथा व्यक्तिगत उपलब्धियों को पुरस्कृत करने को हतोत्साहित किया क्योंकि इनके कारण बच्चे हर्षित या आनंदपूर्ण अधिगम से वंचित रह जाते हैं। इसके विपरीत समिति ने सहयोग व सामूहिक क्रियाकलाप तथा सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की क्योंकि इनसे विद्यालयों में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। अगला 6 नंबर, यशपाल समिति ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों को निम्नलिखित में से किस रूप में रेखांकित किया था? बिल्कुल इसका उत्तर आपने सही मारा है। इसका उत्तर डी है, पुस्तकें स्कूल की संपत्ति है, बच्चों को पुस्तकें नहीं खरीदना, पुस्तकें प्रतिदिन घर न लाना ले जाना। अर्थात यशपाल समिति ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों को निम्नलिखित में से किस रूप में रेखांकित किया था? पुस्तकें स्कूल की संपत्ति है, बच्चों को पुस्तकें नहीं खरीदना, पुस्तकें प्रतिदिन घर न लाना ले जाना। 7 नंबर, यशपाल समिति ने बच्चों के लिए परिवेशगत वातावरण के अवलोकन पर्यवेक्षण अपनाने पर जोर किस कार्य के विकल्प के तौर पर दिया गया था? बिल्कुल इसका उत्तर आपने सही लगाया है, नहीं लगाया है आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। इसका उत्तर है ए, गृह कार्य। अर्थात संवेदनशील बच्चे एवं माता पिता को गृह कार्य की चिंता निरंतर सताती रहती है। यशपाल समिति का विचार था कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों को गृह कार्य के बोझ के तले नहीं दबाना चाहिए, सिवाय इसके कि वे घर के इर्द गिर्द के वातावरण का अन्वेषण या पर्यवेक्षण करते रहें। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा में गृह कार्य जहाँ भी अनिवार्य हो और गैर पाठ्य पुस्तकों से होने चाहिए। यदि गृह कार्य के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता हो तो चक्रीय आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 8, यशपाल समिति ने भाषा संबंधी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा संबंधी किस विशेषता पर बल दिया है? तो बिल्कुल इसका भी उत्तर डी है, उपरोक्त सभी। अर्थात स्थानीय कहानियाँ, स्थानीय मुहावरे, बाल मन अनुभूतियाँ। 9, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में यशपाल समिति के विचार के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? बिल्कुल इसका उत्तर भी डी है, विज्ञान में प्रयोग क्षमता, जीवन स्थितियों की विश्लेषण क्षमता, विकास की समस्या एवं प्राथमिकता का आकलन क्षमता। अर्थात विज्ञान में
प्रयोगीकरण और वास्तविक जीवन एवं स्थितियों पर विश्लेषणात्मक चिंतन का प्रावधान हो। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में इतिहास और भूगोल के ज्ञान के अतिरिक्त हमारे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालियों का प्रकारों का दर्शन उनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ताकि बच्चे सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या और प्राथमिकताओं को विश्लेषित कर सके, उन्हें समझ सके और उन पर चिंतन कर सके। 10 नंबर प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा से संबंध गुणवत्ता मानकों के संबंध में यशपाल समिति का निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है? तो बिल्कुल आपने इसका उत्तर सही मारा है। नहीं मारा है तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। इसका उत्तर भी साथियों डी है, उपरोक्त सभी, अर्थात ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, सुविधाओं में प्रतिशतता, उपस्थिति की प्रतिशतता, अर्थात प्राथमिक शिक्षा से संबंध गुणवत्ता मानकों के संबंध में यशपाल समिति का निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है? ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, सुविधाओं में प्रतिशतता, उपस्थिति की प्रतिशतता। 11 शिक्षा में गुणवत्ता मानकों के आधार पर मानदंडों के संदर्भ में यशपाल समिति ने किसे प्राथमिक दिया था? बिल्कुल इसका भी उत्तर साथियों डी है, उपरोक्त सभी, अर्थात अध्यापकों का ज्ञान, अनुभव एवं शैली, बच्चों की क्रिया एवं सहभागिता, शारीरिक एवं पर्यावरण की शिक्षा, परीक्षा उपलब्धि, अर्थात शिक्षा में गुणवत्ता मानकों के आधार व मानदंडों के संदर्भ में यशपाल समिति ने किसे प्राथमिकता दिया था? तो अध्यापकों का ज्ञान, अनुभव एवं शैली, बच्चों की क्रिया एवं सहभागिता, शारीरिक एवं पर्यावरण की शिक्षा, परीक्षा उपलब्धि। 12 अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में यशपाल समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की थी? बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर उपरोक्त सभी है। स्नातक डिग्री के बाद 1 वर्षीय प्रशिक्षण, सीनियर सेकेंडरी के बाद 3 वर्षीय प्रशिक्षण, स्व अधिगम एवं स्वतंत्र चिंतन पर जोर, अर्थात अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में यशपाल समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की थी? तो स्नातक डिग्री के बाद 1 वर्षीय प्रशिक्षण, सीनियर सेकेंडरी के बाद 3 वर्षीय प्रशिक्षण, स्व अधिगम एवं स्वतंत्र चिंतन पर जोर। 13 भारत में पाठ्यक्रम पुनर्रचना का प्रथम व्यापक प्रयास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बिल्कुल इसका उत्तर आपने सही लगाया है। नहीं लगाया अपने उत्तर को आप करेक्ट करें। बुनियादी शिक्षा ए, अर्थात भारत में पाठ्यक्रम पुनर्रचना का प्रथम व्यापक प्रयास बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, अर्थात भारत में पाठ्यक्रम पुनर्संरचना का प्रथम व्यापक प्रयास 1937 ईस्वी में गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के विचार के माध्यम से प्रारंभ हुआ, किंतु ब्रिटिश शासनकाल में इस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बुनियादी शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत हस्तकला को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। हस्तकला के साथ साथ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। इस प्रकार हस्तकला तथा भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन द्वारा विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। 14 प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों के निर्माण का महत्वाकांक्षी कार्यभार निम्नलिखित में से किस आयोग को दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसका उत्तर साथियों आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है कोठारी आयोग। प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों के निर्माण का महत्वाकांक्षी कार्यभार
निम्नलिखित में से किस आयोग को दिया गया था? कोठारी आयोग। 15 अखिल भारतीय स्तर पर त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स का 10+2+3 वाले प्रारूप की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग की देन है? बिल्कुल कोठारी आयोग। आपका उत्तर सही है, नहीं है तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। अखिल भारतीय स्तर पर त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स का 10+2+3 वाले प्रारूप की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग की देन है? कोठारी आयोग। 16 विद्यालयों में 10 वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 10 तक को सामान्य रूप में लागू करने की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस आयोग ने की थी? काफ़ी मोस्ट भी आई हमारा 15 और 16 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 16 नंबर का उत्तर है कोठारी आयोग। अर्थात विद्यालयों में 10 वर्षीय पाठ्यक्रम को सामान्य रूप में लागू करने की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस आयोग ने की थी? तो कोठारी आयोग ने। 17 नंबर जिला प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 4 पर कोठारी आयोग ने किस विषय के अध्ययन पर विशेष बल दिया था? बिल्कुल डी है इसका उत्तर, आपने सही लगाया है। भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, मातृभाषा अध्ययन। साथियों, YouTube इतिहास में पहली बार और सबसे पहला चैनल सिर्फ आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, डीएलएड के सभी विषय का चैप्टर वाइज नोट्स एवं पीडीएफ, क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी के इतिहास, भूगोल, विज्ञान का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, नोट्स एवं पीडीएफ प्राप्त करें सिर्फ फोटोकॉपी का मूल्य 499 रुपया सहयोग राशि देकर। संपर्क करें 494-723-42-737 पर। पसंद नहीं आने पर 1 सप्ताह के अंदर रुपया वापसी की गारंटी के साथ। ऐसा गारंटी साथियों आपको दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, कोठारी कमीशन निम्नलिखित में से किस कक्षा समूह में शारीरिक शिक्षा पढ़ाने की सिफारिश की है? बिल्कुल आपने सही लगाया है, कक्षा 5 से 7। कोठारी कमीशन ने निम्नलिखित में से किस कक्षा समूह में शारीरिक शिक्षा पढ़ाने की सिफारिश की है? कक्षा 5 से 7। 19 अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए माध्यमिक स्तर पर कक्षा 8 से 10 तक त्रिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल करने की सिफारिश कोठारी कमीशन ने किया था? बिल्कुल त्रिभाषा सूत्र हम लोगों ने बखूबी पढ़ा है। उपरोक्त सभी है मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। अर्थात अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए माध्यमिक स्तर पर कक्षा 8 से 10 तक त्रिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शामिल करने की सिफारिश कोठारी कमीशन ने किया था? मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। 20 भारत में तकनीकी शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम निर्माण का पहला प्रयास निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई, मुदालियर आयोग। भारत में तकनीकी शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम निर्माण का पहला प्रयास निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? मुदालियर आयोग। और 21वां और अंतिम माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार मिडिल स्कूल पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से किस विषय को प्राथमिकता दिया था? साथियों, आज का आपको यह सेट पसंद लगा हो, आपको लग रहा हो कि इसको पढ़ने के बाद बीपीएससी प्रधान शिक्षक या सीटेट, केवीएस, एनवीएस या कोई भी अन्य एग्जाम को आप बिल्कुल बखूबी पास कर जाएंगे, तो इसको कम से कम 2 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से सेंड करें। गुरुदक्षिणा स्वरूप ये काम आप निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा हमारी आपसे विनम्र निवेदन है। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको एक सेट करवाया जाता है, वो भी मात्र 1 कप चाय की जितना देर में आप प्याली पीते हैं उतना ही देर में। तो आप चाय पिए और एक सेट बनाएं और बीपीएससी प्रधान शिक्षक, सीटेट की परीक्षा पास करने की जिम्मेवारी हमारी। तो 21 नंबर का उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार मिडिल स्कूल पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से किस विषय को प्राथमिकता दिया था? तो भाषाओं का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान। जय हिंद, जय भारत।